कल ही जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की जयंती गई और आज से 726 वर्ष पूर्व उस महामनीषी ने यह कहा कि जात पात माने ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। सर्व जनार प्रप्रदिकारणः मतः, ऐसे मत का, ऐसे पंथ का, ऐसे संप्रदाय की संरचना की जिसमें सबका अधिकार है। राम राम कोई भी बोले, सबका अधिकार है। राम राम करो, जो हरि का भजे वो हमारा है, जो राम राम नहीं करता वो हमारा है ही नहीं। और सबसे पहले अभी हम घर वापसी की बात करते हैं। सबसे पहले अगर घर वापसी हुई तो रामानंदाचार्य जी ने कबीरदास जी को दीक्षा दी। कबीर पहली घर वापसी है। रामानंदाचार्य जी ने रविदास जी को दीक्षा दी। रामानंदाचार्य जी ने सेना नाई को दीक्षा दी। रामानंदाचार्य जी ने धना जाट को दीक्षा दी। और उन्हीं रविदास जी की शिष्या माँ मीरा थी, जिनका नाम लेते हम मीराबाई की भक्ति का। और जो ये कहा जन जन में जाकर के मीरा ने ये कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो हम फिर बढ़ क्यों गए? शास्त्रों में तो कहीं जाति का वर्णन नहीं है। शास्त्रों में तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। कोई बता दे शास्त्रों में जाति का वर्णन हो तो। और फिर हमें संकृत करने के लिए, कहने के लिए कहा जा रहा हो। अभी देखिए, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब शिक्षित हैं, सबके हाथ में फोन है। एक मस्जिद बंगाल में बन रही है, उसके लिए किसी को संकृत होने के लिए नहीं कहा गया। पूरे दुनिया से चंदा आ रहा है, 50,000 लोग प्रतिदिन इकट्ठे हो रहे हैं और हमको बुलाया जा रहा है। हमारे पर चारों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं। नास्तिक हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, वामपंथी हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। अभी ये बेटियों ने मंचन किया, ये जो है जिहादी हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। पीछे से पीठ पे छुरा घोंपने वाले मिशनरी हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। हम सबके लिए सॉफ्ट टारगेट हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है कि हम बौद्धिक रूप से जागरूक नहीं है। हम हमारी संस्कृति को जानते ही नहीं, हम हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं, हम स्वाध्याय नहीं करते, हम अध्ययन नहीं करते। कहा वो तो गीता कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। अब वह स्त्री वैसे सूत्रे स्थेपि यान्ति परम गति, मैं सबको परम गति देने वाला हूं। कहां जाति का वर्णन है? ये जाति नहीं था, ये कार्य विभाजन था। और कार्य के साथ साथ आज भी एक डॉक्टर में जाति होती है क्या? हम लोग कहते हैं ये डॉक्टर है, उसके बच्चे को भी, उसकी पत्नी को भी कहते हैं डॉक्टर साहब की पत्नी है, डॉक्टर नहीं भाई है। और उसके बेटे को भी कहते हैं कि डॉक्टर है। इंजीनियर कोई जाति है क्या? तो ये जो है हम बढ़ गए। और अभी भी हमको संस्कृत करने के लिए कहा जा रहा है। शास्त्रों को पढ़े, स्वाध्याय करें, भारतीय संस्कृति को जाने। हम दूसरी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को, बच्चों को ये मालूम नहीं कि दीपावली कब आती है, होली कब आती है। तो भगवान राम का मंदिर हर गांव में है। पर ये अभी ये युवाओं को मैं पूछ लूं ना कि बताओ बेटा, राम जी का जन्मदिन हम किस दिन मनाते हैं, तो कोई नहीं बता पाएगा। मनी मन जान ले। मैं पूछूंगा नहीं, पूछूंगा तो आप बोलेंगे कि इतने लोगों के सामने गुरुजी ने हमको लज्जित कर दिया। पर जो युवा है 15 साल से 14 साल से लेकर के 35 साल तक के लोग ये मन में ही जान ले कि भगवान राम का जन्मदिन साल में एक बार मनाते हैं ना। कब मनाते हैं किस किस को मालूम है? इधर हाथ खड़ा करें, मालूम है? भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, कब मनाते हैं मालूम है? मालूम है? बताओ, खड़ी होकर बता दो, खड़ी होकर बता दो। देखो ये बेटी का गुस्सा है, ये बताना चाह रही है ना। बताओ बेटा, मेरे को 10 मिनट का समय है पर मैं 15 मिनट लूंगा। बताओ बेटा, जन्माष्टमी कब और किस महीने में आती है? अगस्त के महीने में जन्माष्टमी आती है। भैया आप बता दें। ये भैया आप बोले जी, एक भैया आपके बगल में बैठे नहीं, इधर वाले भैया। हाँ, आप ही ये। हाँ, आप बताएं कि जो है रक्षाबंधन कब मनाते हैं, किस महीने में? अगस्त में रक्षाबंधन आता है, अगस्त में रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब मैं नहीं पूछूंगा, दो का हो गया। अगस्त हमारा महीना है क्या? अगस्त हमारा महीना है। ये भैया 35 ईयर ओल्ड होंगे, 35 साल की इनकी उम्र होगी और बिटिया 15-16 साल की होगी। हमारा हंसेंगे कोई नहीं। ये हम लोग जानना चाह रहे हैं कि हमारे युवा कहाँ हैं। हमारे युवा हमारी संस्कृति को कितना जानते हैं? हम तीज को नहीं जानेंगे, त्योहारों को नहीं जानेंगे, भगवान के उत्सव को नहीं जानेंगे, राम के बारे में नहीं जानेंगे, कृष्ण के बारे में नहीं जानेंगे, तो हम किसके बारे में जानेंगे? ये माताएं गाती है भगवान कृष्ण के लिए। अरे भगवान कृष्ण ये गाती क्या? वो शाम चूड़ी बेचने आया, क्या मणिहारी का वेश बनाया,
श्याम चूड़ी बेचने नहीं आया। बच्चे होते हैं, बाल लीलाएं होती है, बच्चे तो खेलते हैं। आपका बेटा भी घर में कभी मम्मी की साड़ी पहन के खेलता होगा। वो आया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम है धर्मस्य, है धर्म का जो है, जब जब धर्म का पतन होता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु रही विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तब कोई सियाराम बाबा जैसा महापुरुष आता है, तब कोई सिंगा जी जैसा महापुरुष आता है, तब कोई तुलसीदास जी जैसा महापुरुष आता है। और जन भाषा में हम लोगों के, हम विधर्मियों का प्रतिकार कैसे करें, जन भाषा में रामचरितमानस की रचना कर देता है। और घर घर हम पढ़ते हैं, हमारे ग्रंथों को भूल गए तो वो बताने आए कि हिंदी में पढ़ना शुरू कर दो, संस्कृत नहीं आती। गीता जैसा ग्रंथ जो अभी कहते हैं कि साहब गीता तो वृद्धावस्था में पढ़ी जाती है, जब दादाजी बूढ़े हो जाते हैं, दादाजी बूढ़े हो जाते हैं, उनको ऊपर जाना होता है, आपको वो खटिया में आपको सेवा नहीं करनी, तो पंडित जी को बोलते हैं, पंडित जी कि दादाजी गीता सुना दो। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म नहीं आती? ये हंसने जैसी बात नहीं है, सोचने की बात है। विश्व के सभी विश्वविद्यालय गीता पर पीएचडी कराते हैं। गीता विश्व का सबसे पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। हमारा दुर्भाग्य है, इस सभा में जितने लोग बैठे हैं 70% लोग ये नहीं जानते कि गीता में अध्याय कितने हैं और गीता में श्लोक कितने हैं। जो अर्जुन निराश हो गया, जो हतोत्साहित हो गया, जिसमें नेगेटिव विचार आ गए, जो ये लड़ना नहीं चाहता, उस गीता का युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण उपदेश दे करके अर्जुन को लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। उसके नेगेटिव भाव को निकाल देते हैं, उसकी निराशा को निकाल देते हैं और अर्जुन के माध्यम से महाभारत का युद्ध जिता देते हैं। और उस गीता के ग्रंथ को हम पढ़ते नहीं, हमारा बच्चा बाबा बन जाएगा। अरे अर्जुन तो बाबा नहीं बना, और बाबा बन जाए तो कौन सा दुर्भाग्य है। अरे मैं भी तो बाबा बना हूं आपके सामने, आप मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, आपके बच्चों को भी तो लोग प्रणाम करेंगे ना। अगर आपका बेटा भारतीय संस्कृति के लिए नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। हमें ये सोचे, अरे हमें जो हम लोग जो है पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना देने वाले, हम खुद संगठित नहीं है। हमारा गांव कोई कुटुंब नहीं है, हमारा गांव एक कुटुंब हो, हमारा नगर एक कुटुंब हो, हमारा जिला एक कुटुंब हो, हमारा राष्ट्र एक कुटुंब हो, ये भाव हमें आना चाहिए। आज के बाद ये मन ही मन संकल्प लेके जाएं। जब शास्त्रों ने ये बातें कह दी तो हम शास्त्रों को पढ़ें, स्वाध्याय करें, अध्ययन करें। कोई विज्ञान ऐसा नहीं है, आज का आधुनिक विज्ञान भी जो है ऐसा नहीं जो हमारे शास्त्रों में वर्णन नहीं है। तो फिर गुरुजी अभी तो हम सब पाश्चात्य आविष्कारों का उपयोग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आप मन से तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ये विज्ञान है। बोले ये जो है जितनी भी टेक्निक टीवी हमारे समय में था, बोले लाइव टेलीकास्ट संजय देख रहा था, पुष्पक विमान हमारे यहाँ था, एआई रावण के जमाने में थी, रावण ने भगवान राम का सिर काट करके ले जा करके माँ जानकी को दिखाया, ऐसा नकली सिर बना करके। आज दिखाते हैं वीडियो आप लोग, और दिखाया कि बोले मैंने भगवान राम का, मैं भगवान का सिर काट के ले आया हूँ, ये भगवान है, अब तो आप मेरा कहना मान लो। और जो माँ जानकी नित्य प्रति भगवान के दर्शन करती थी, भगवान की अर्धांगिनी थी, वो भी भ्रमित हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास थी। अभी आपने S-400 को देखा, लाइव आप टीवी पे देख रहे थे न्यूज, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो हमारे देश की सुरक्षा हो रही थी S-400 से, जो मिसाइल और ड्रोन आ रहे थे उनसे। देखते हैं ना, टीवी देखते हैं। और फिलिस्तीन का आक्रमण इजराइल पर हो रहा था, इजराइल भी जो है आयरन डोम से अपनी सुरक्षा कर रहा है। विश्व के 4-5 देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास भी थी। आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, लंका में रावण के पास भी ये टेक्नोलॉजी थी कि निश्चरी के सिंधु में रही, कर्माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनकी परछाई। ग्रंथ पढ़ते नहीं, और पढ़ते नहीं, सुंदरकांड मंडल वाले सुंदरकांड तो करते पर रट्टा मारते हैं। उसका अर्थ क्या है ये मालूम नहीं है, उसमें क्या लिखा है, कितना सारा विज्ञान है, क्या है। आज के बाद मन ये संकल्प कर लें, रोज 2 श्लोक गीता के पढ़ेंगे। 700 श्लोक हैं, 1 साल में याद हो जाएंगे, है ना। मोबाइल में बहुत सारी टेक्निक भी आई है, आप उसको जो है म्यूजिक मोड पे करके म्यूजिक के रूप में गीता के श्लोक सुनिए, याद हो जाएगा। रामचरितमानस हमारे पूर्वज पढ़ते थे सावन के महीने में, नई पीढ़ी पढ़ती नहीं, आप भी पढ़िए। अगर रामचरितमानस पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि राम कौन थे। लोगों को ये मालूम नहीं, हम गांव में जाते हैं, लोगों से प्रश्न करते हैं, बताओ भगवान राम की कितनी संतान थी, आयु क्रम से नाम बताओ, बड़ा और छोटा कौन है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके कोई हिम्मत वाला है, कोई शेर है जो बता दे? मालूम ही नहीं लोगों को। तो ये हम जब हमारी संस्कृति के बारे में नहीं जानेंगे तो बोले हम संकित हो जाएंगे, संकित हो जाएंगे। कैसे संकित हो जाएगा आप मेरे भाई? आज से नियम, गांव के अंदर मंदिर बने हुए हैं और मंदिरों में आरती करने वाला कोई नहीं, घंटी बजाने वाला कोई नहीं है, करोड़ों रुपए के मंदिर बन गए।
और अन्यथा नहीं लेना। हम लोग अधिकतर तो जो है प्रचार के भगवान को मानने लगे। कितना दुर्भाग्य की बात है। जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने शोध किया, रिसर्च की और ग्रंथों को लिखा, उनका हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं। अरे हमने शून्य दिया संसार को। हमने ये जो आज सर्जरी हो रही है, ये आचार्य सुश्रुत ने दी, ये सर्जरी की टेक्निक। हमने परमाणु का ज्ञान संसार को दिया, महर्षि अगस्त्य ने बिजली बनाने का ज्ञान संसार को हमने दिया। आप पढ़ो तो सही मेरे भाई, हमारे शास्त्रों में क्या नहीं है। 1000 वर्ष तक हमारे ऊपर आक्रमण होते रहे, इसीलिए हम लोगों के जो जितने भी ग्रंथ थे विधर्मियों ने जला दिए। और आज वो हमारे पास नहीं है। कुछ ग्रंथों को साधु संतों ने, किसी महापुरुषों ने बचा के रखा, और उसका अध्ययन आज हम कर रहे हैं। तो हमको पता चलता है कि पाइथागोरस का थ्योरम जो है महर्षि बोधायन ने पहले से ही दे दिया था, जिसको कहते थे शूल्ब सूत्र। आज ये बच्चे पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ते हैं। तो हम जाने, हमारी संस्कृति को जाने। यहाँ ये सम्मेलन आयोजित किया इसलिए नहीं किया कि आए और जो मंच पे बैठे वक्ताओं के उद्बोधन सुन दिए और चले गए। इससे जागरूक नहीं हो पाओगे मेरे भाई। जाने, हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटी को कोई उठा कर ले जाए, उसको भ्रमित करके, अरे कैसे उठा ले जाए? आप उसको उतना ज्ञान दो ना कि विधर्मी उससे कोई प्रश्न करे तो वो उसका जवाब दे। हम लोग डोर टू डोर जाकर के स्वयं सनातन का काम करें। हमारे बीच में से मिशनरी वाले किसी को उठा कर ले जाते हैं, हमको पता नहीं चलता। हमारे बीच में से हमारी बेटी को जिहादी उठा कर ले जाते हैं, हमको पता नहीं चलता। देश के 9 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हैं। ये विषय तो दीदी का, इस विषय पर तो भाई कुटुंब प्रबंधन, 9 राज्यों पर हम अल्पसंख्यक है, थोड़ा विचार कर लेना। बांग्लादेश हमारा था, आज बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है? आप में इतनी निराशा क्यों आ गई? आप इतने नेगेटिव विचार क्यों आ रहे हैं? आप इतने कायर क्यों हो रहे हैं? गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं कलेब्यम मां समगम पार्थे है, अर्जुन कायरता को छोड़ दे। आप अर्जुन के वंशज हैं, आप राम के वंशज हैं, आप कृष्ण के वंशज हैं। इतने निडर क्यों हो गए आप? आपकी बौद्धिक क्षमता कहाँ गई कि आपको बार बार कहना पड़ता है कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं? थोड़ा जाग जाए मेरे भाई, थोड़ा जाने मेरे भाई। ये पूरे देश के विद्वान ये आह्वान कर रहे हैं इस विषय का। हम जाने, हम, हमारी संस्कृति में सब कुछ है, बस एक हो जाए। किसी को कहने की जरूरत नहीं है हम एक हो जाए, जब शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है। जब महापुरुष रामानंदाचार्य जैसे महापुरुष, गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महापुरुष कह गए कि जो है हम सब एक है, जात पात माने ना कोई, हरि को भजे सो हरि का, जो राम का भजता है वो राम जी का है। विदेशी हमारी संस्कृति को अंगीकार कर रहे हैं। आप देखते हैं इस्कॉन के लोग पूरा तिलक लगा हुआ, पूरी धोती पहने हुए, भारतीय वेशभूषा, गले में माला, हाथ में माला, हरे राम हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं। हम में से कितने लोग जप कर रहे हैं? और हमारे पूर्वजों ने जप करने के लिए क्यों कहा? मेरा समय हो तो बता देना, है ना? हमारे पूर्वजों ने जप करने के लिए क्यों कहा कि हम अंदर से मजबूत होते हैं, मानसिक रूप से मजबूत होंगे अगर आप जप करेंगे तो। आपके मन में जो निराशा आ रही, हताशा आ रही, वो नहीं आएगी, आप में धैर्य आएगा, आप अंदर से मजबूत होंगे। किसी साधु संत के चेहरे पर कभी देखा भय आपने? क्यों निर्भय रहता है? और इसीलिए जब पूरे देश पर, जो आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, आज का भारत, आपका आज का अफगानिस्तान पर जब मुगलों का शासन हो गया, अत्याचार इतने बढ़ गए, तो महर्षियों ने सोचा कि हिंदू संस्कृति बचेगी कि नहीं बचेगी, तो उसके लिए क्या उपाय करें। तो सुदूर महाराष्ट्र में एक संत हुए, संत रामदास जी महाराज, सम्राट रामदास जी महाराज ने कहा कि राम राम का कीर्तन करो, राम नाम में इतना बल है कि निहत्ते वानरों ने रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को पराजित कर दिया। तो ये मुगल कहाँ लगते हैं? ये कहीं नहीं लगेंगे। आप जप करते जाइए और कर्म करते जाइए, इनसे युद्ध करिए। और युवाओं को संगठित करके शिवाजी की सेना में भर्ती करा। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। इतना बड़ा साम्राज्यशाली औरंगजेब, जिसका जो है एशिया का सबसे बड़ा सम्राट था, 13 लाख की जिसकी सेना थी, 20 से 40 हजार मराठों ने अध्यात्म की शक्ति के बल पर औरंगजेब को 20 साल तक दिल्ली और आगरा से हटा करके औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में रोक कर रखा है, और वहीं मार के वहीं दफना दिया, वहीं उसकी कब्र बना दी। हम आध्यात्मिक हो जाएं, अंदर से जाने, ईश्वर को सच्चे के साथ जाने। ये टोने टोट के जादू, ये ठीक है, ये अलग बात है। अरे ग्रंथ पढ़ो ना, जब ऋषि मुनि शास्त्र, विवेकानंद कह रहे हैं ग्रंथ पढ़ो,
है तुकाराम जी कह रहे हैं ग्रंथ पढ़ो, नामदेव जी कह रहे हैं ग्रंथ पढ़ो, मीराबाई कह रही ग्रंथ पढ़ो, तुलसीदास जी कह रहे हैं ग्रंथ पढ़ो, आपके नर्मदा जी के किनारे जितने साधु संत रह रहे हैं वो कह रहे हैं ग्रंथ पढ़ो। तो ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा ना। हमको बांट दिया लोगों ने, क्यों कि लोग सामने से हमारे से नहीं लड़ सकते, तो सामने से नहीं लड़ सकते तो क्या करो, बोले इनको बांट दो, ये ऐसा है, ये इधर, टुकड़े टुकड़े बट गए। अब टुकड़े टुकड़े बटने के बाद में तो हम लोग जो कटी जाएंगे ना। एक जगह एक बार क्या हुआ, एक जंगल में 4 सांड रहते थे साथ में चरने जाए साथ में। तो शेर जो था उसको लगा कि मैं इनको खाऊं, शिकार करने जाऊं, पर चारों मिलकर के मुझे मार देते हैं, तो क्या करें, मैं दाव नहीं ले। तो उसने सियार को बताया, सियार ने बोला ये महाराज ये मेरे ऊपर छोड़ दो ये युक्ति, मैं इनका इलाज कर दूंगा, मुझे ये युक्ति आती है। तो बोले क्या करेगा, बोले मैं सब कर दूंगा। सियार ने जाकर के एक सांड को कहा देख ये तीनों तेरे खिलाफ ऐसा बोल रहे थे, ये तीनों तेरी बुराई कर रहे थे, तू इनके साथ क्यों जाता है। तो उसने एक पहले दिन तो बोला नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरे भाई हैं, मेरे प्रति ऐसा भाव रख नहीं सकते, मेरे प्रति ऐसा बोल नहीं सकते। दूसरे दिन फिर बोला, तीसरे दिन फिर बोला, चौथे दिन जब उसने फिर बोला तो उन तीनों के झुंड से अलग, चारों के झुंड में से इकट्ठे से अलग होकर के एक तरफ चरने के लिए चला गया। और जब एक तरफ गया तो अब 3 तो अलग हो गए, अकेला रह गया। शेर ने आक्रमण किया और उसको खा गया। हमको भी लोग बांट रहे हैं अलग अलग और फिर हमारे ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। आप देखिए ना बांग्लादेश में क्या जात पात देखी जा रही है आप पर आक्रमण करने से पूर्व, पाकिस्तान में क्या जात पात देखी जा रही है आप पर आक्रमण करने के पूर्व। हम सोच ले मेरे भाई, हम जागरूक हो जाएं, हम संगठित हो जाएं और तभी हम बच पाएंगे। संगठित नहीं होंगे तो नहीं बच पाएंगे, टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएंगे। तो आज ये हमको कल बांट लेंगे, कल ये लोग कहते हैं अरे आप तो 5 मिनट और ले लेता हो ना, अनुमति है ना। लोग कह रहे हैं कि आप तो पीपल की पूजा करते हैं, अरे आप तो शिवलिंग की पूजा करते हैं, आप तो गाय की पूजा करते हैं, आप तो पशु नाग सर्प की पूजा करते हैं, भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, ये क्या है तुम्हारा धर्म। हमारी बहन बेटियों को ऐसा प्रश्न करके इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, इनको हम बताते नहीं। हम पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हम प्रकृति के उपासक हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। अगर पीपल नहीं बचेगा, पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो क्या हम बचेंगे। आज वैज्ञानिक भी तो यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, यही बात तो हमारे पूर्वजों ग्रंथों में गई। और गीता में भगवान ने कहा कि वृक्षा नाम अश्वत्थ वृक्ष, पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूँ। अब जो है हमारे पूर्वज लाखों वर्षों पर पूर्व ये बात कहती, 5000 वर्ष पूर्व का लिखा हुआ ग्रंथ है गीता। 5000 वर्ष पूर्व बोल दिया गया गीता में कि मैं वृक्षानाम अश्वत्थ वृक्ष। तो क्या रिसर्च किए बिना लिखा गया, बिना शोध के लिखा गया। 5000 वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों को ये मालूम था कि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। गाय की पूजा क्यों करते हैं, अरे गाय की पूजा, गाय हमारी माँ है। भगवान अवतार भी लेते गाय के लिए, विप्रधेन सुर संधिते लीन मनुष्य अवतार। और भगवान राम, गाय नहीं होती तो भगवान राम नहीं होते। महाराज दिलीप की यहाँ संतान नहीं थी और गौ माता के आशीर्वाद से नंदिनी की, आप कथा सुनते हैं, नंदिनी के आशीर्वाद से दिलीप की यहाँ संतान हुई, उसी वंश में भगवान राम हुए। भगवान कृष्ण का जीवन ही गौमय था। तो हम जो है ये जाने गाय का दूध और भैंस के दूध में क्या फर्क है, या दूसरे पशु के दूध में क्या फर्क है। मैं भैंस पालने का विरोध नहीं करता, आप करें, पर मैं जहाँ गांव में जाता हूँ किसानों को पूछता हूँ क्यों भैंस के बच्चे को ज्यादा दूध पिलाते, तो वो क्या करता है, बोले पड़ा रहता है गुरुजी, इसलिए उसका नाम पड़ा है। और गाय के बच्चे को ज्यादा दूध पिलाते वो क्या करता है, उछलता है दादा, उछलता है। ये बुजुर्ग जानते हैं। अरे आप अपने बच्चे को भैंस का दूध पिलाएंगे तो पड़ा ही रहेगा ना गुरुजी, 8 बजे तक उठा नहीं तो कहां से उठेगा। गाय का दूध पिलाए, 6 महीने से ऊपर माताएं संकल्प ले ले मन में, 6 महीने से ऊपर के बच्चे को 6 महीने का माँ का दूध, 6 महीने से ऊपर के बच्चे को गाय का दूध है। भैंस अगर खुल के चली जाती तो ढूंढने जाना पड़ता है 4 लोगों को कि भैंस खुल के चली गई, 4 लोग। और पहले कपास बेचने जाता था निमाड़ का किसान, बैलगाड़ी रात को भरता, फिर जो है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर मंडी में कपास बेचने रात में जाता। दिन में उसका 300 गाड़ियां आई, नंबर नहीं लगता, रात को 10 बजे तक तोल के फ्री होता। तो अब थका हुआ है तो क्या करें, वो जो रस्सी होती थी बैलों की उसको उससे बांध लेते, वो लकड़ी लगी रहती थी, एक खूटा क्या बोलते दादा उसको, खरालिया। हाँ, ये खरालिया में रस्सी बांध करके तान के सो जाता बैलगाड़ी पे, बैल घर आ जाते। उनकी स्मरण शक्ति देखो ना, गाय माता का दूध पीते हैं इसलिए तो स्मरण शक्ति, बच्चों को याद नहीं रहता, गाय का दूध पिला याद हो जाएगा। और पढ़े लिखे लोगों, मेरे भाइयों, आप पढ़े लिखे तो गुजरात का एक विश्वविद्यालय है, गूगल सर्च करके देख लेना, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, वहां के एक डॉक्टर हैं BA गोलकिया जी, उन्होंने गाय के घी दूध गौमूत्र पर सर्च किया कि गाय के
ये उत्पाद को अगर हम ग्रहण करेंगे तो जो है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। डॉक्टर भी तो आपको एंटीबायोटिक दवा देता है, गाय के दूध में एंटीबायोटिक क्षमता है, गाय का दूध पी ले। तो जिसके पास गाय नहीं पाल सकते तो पड़ोसी से खरीद ले, गौशाला में दान करें तो गौशाला वाले आपको दूध उपलब्ध करा देंगे। हम लोग जाग जाएं, केवल जो है भंडारे से कुछ नहीं होगा। भैया ने अभी कहा कुछ नहीं होने वाला। ये हम लोगों ने अभी नृत्य नाती का देखी बेटियों की है, बहन बेटी को लोग उठा के ले जाते। अरे आपके बीच में से इतनी हिम्मत 7% नहीं है मध्य प्रदेश में। 7% वालों की हिम्मत देख लो और तुम 90% वाले कैसे बैठे हो? मुझे ये तुमको समझाना पड़ता है। भगवान राम के हाथ में हथियार है, भगवान कृष्ण के हाथ में चक्र है, माता जी की उपासना करते हैं, माता जी के हाथ में तलवार है, भोले बाबा के पास त्रिशूल है, फिर भी राम जी के दर्शन करने जाते हो तो ये सर अभी रिटायर हो गए, बंदूक के साये में हजारों पुलिस वाले लगे वहां है। अरे क्यों भाई, किसी मस्जिद में बंदूक के साये में दर्शन करने जा रहे हो आप? भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर दर्शन करने जाते हो तो बंदूक के साये में, वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हो तो बंदूक के साये में, अमरनाथ के दर्शन करने जाते हो तो बंदूक के साये में। कब तक बंदूक के साये में दर्शन करोगे रे? खुद क्यों नहीं जागृत होता है? अरे आप 90% है फिर भी आपको डर लग रहा है, ये सोचने वाली बात है। अरे शेर गीदड़ कब से हो गए? तो ये कहना पड़ रहा है, ये आयोजकों को बार बार आग्रह करना पड़ा है कि भैया बैठ जा भैया आ जा भैया आ जा। अब आप ऐसे ही बटे रहेंगे तो आपके साथ क्या होगा? समय की अपनी मर्यादा है। मुझे भी इस कार्यक्रम के तुरंत बाद बड़वानी में एक कार्यक्रम के लिए जाना है। मैं बीच में जा रहा हूँ इसलिए तो मैं मंच से भी क्षमा मांगूंगा, आप सबसे भी क्षमा मांग रहा हूँ। अंतिम बात है कि साधु संतों के दक्षिणा के रूप में ये कहना मान लो मेरे भाई कि अब संकित हो जाओ, अब एक हो जाओ, एक श्लोक रोज गीता का पढ़ो, एक चौपाई रामायण जी की रोज पढ़ो, तो जो है आप और हम सबका कल्याण होगा। संकित होंगे, जागरूक होंगे, तभी हम बचेंगे। माताओं को, बहनों को, बेटियों को भारतीय संस्कृति का शिक्षण दें। हम खुद जो है भारतीय संस्कृति के बारे में जानेंगे, तभी जो है हमारी संस्कृति बचेगी। सबका बराबर का योगदान है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। भगवान को भोग लगता है तुलसी के पत्ते से, तो तुलसी का पत्ता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो भगवान को अर्पण हो जाता है। सब राम जी के हैं, पर गोस्वामी जी ने लिखा सिया राम में सब जग जानी, सब सिया और राम में है, और करें प्रणाम जोरी जुग पानी। जय श्री राम, जय श्री राम।